20 के हाइब्रिड मॉडल को लेकर बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है और आपका भैया आप खबरें पहुंचाने के लिए है। अब जो हमें सुना है कि भाई लोग एक आईसीसी की मीटिंग हुई है जिसमें बड़े क्रिकेट बोर्ड है और उसके अंदर क्या है T20 2026 को लेकर आज से 5 माह कबल 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में मॉडल लगा था। मैंने बोला था इसका भाई शायद रिजल्ट आपको बाद में देखने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, लेकिन तब मोदी भगत और कुछ हेटर उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जो है हाइब्रिड मॉडल से तंग है। अभी तो सिर्फ महिलाओं का वर्ल्ड कप का हाइब्रिड मॉडल है, अभी से तंग आ चुके हैं। अभी तो भाई लोग आपने बड़े आईसीसी की इवेंट जो है हाइब्रिड मॉडल पे खेलने हैं। अब आ जाते हैं जी मेन मुद्दे के। आईसीसी की जो मीटिंग हुई है उसमें क्या बातें हुई है देखिए, आपको पता होना चाहिए। आईसीसी वर्ल्ड कप 2000 है उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया है। शाह ने जो वो शेड्यूल अनाउंसमेंट कर दिया और पाकिस्तान ने अपने सारे मैच कहाँ पे खेलने हैं, कहाँ पे खेलने हैं, श्रीलंका के अंदर। और हिंदुस्तान ने अपने सारे के सारे मैचेस कहाँ खेले हैं, हिंदुस्तान में और श्रीलंका में। बाकी टीमों ने भी अपने सारे मैचेस कहाँ खेले हैं, हिंदुस्तान में और अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देखा, आगे चलकर मजीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखेगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2026 के हाइब्रिड मॉडल के बारे में जो खबरें पिछले चंद दिनों में सामने आई हैं वो वाकई बहुत बड़ी और हैरान कर देने वाली है। दोस्तों आज आप तक वो तमाम खबरें बहुत आसान जुबान में पहुंचाने के लिए हाजिर हैं। जिन बातों का मैं कई महीने पहले अंदाजा लगा रहा था वो अब आहिस्ता आहिस्ता सच साबित होती जा रही हैं। आईसीसी की एक छोटी मगर अहम मीटिंग हुई जिसमें चंद बड़े क्रिकेटर बोर्ड इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की एक छोटी मगर अहम मीटिंग हुई थी। आपको बताते चलें कि उनके नुमाइंदे भी शामिल थे। इस मीटिंग में होने वाली गुफ्तगू ने सबको हैरान कर दिया है क्योंकि अब वही बोर्ड हाइब्रिड मॉडल से थक चुके हैं जो पहले इस पर खुश थे, यानी कि यहाँ कम अज कम खामोश थे। दोस्तों मैंने 2025 की चैंपियन ट्रॉफी के वक्त ही कह दिया था कि इस हाइब्रिड सिस्टम के नताज आगे जाकर बहुत बुरी तरह सामने आएंगे। उस वक्त कुछ लोग जज्बात में आ गए थे, कुछ ने गलत जुबान इस्तेमाल की, कुछ ने गुस्से में रद्द अमल दिया, लेकिन अब बातें वही हो रही हैं जो मैं पहले दिन से कह रहा था। अब सबको यह समझ आने लगा है कि हाइब्रिड मॉडल किसी एक मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की टीमों के लिए मसला बनने वाला है। दोस्तों वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान जय शाह ने कर दिया है। इस शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान अपनी पूरी वर्ल्ड कप मुहिम सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका में खेलने वाला है। भारत अपने मैच भारत और कभी कभार श्रीलंका में खेलेगा, जबकि बाकी टीमें भी ज्यादातर भारत और थोड़ा बहुत श्रीलंका में ही खेलेंगी। इस तकसीम ने कई टीमों को परेशानी में भी डाल दिया है, खास तौर पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बोर्ड को। इनका कहना है कि जब पाकिस्तान एक ही वेन्यू पर आराम से पूरा टूर्नामेंट खेलेगा तो बाकी दुनिया को मुसलसल सफर क्यों करना पड़े। इनके खिलाड़ियों को थकन का भी खतरा है, इंजरीज का भी खतरा है और बार बार ट्रैवल करने के अखराजात भी इन्हीं के सर हैं। नाजरीन अब सूरत हाल ये है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड के लोग जय शाह के सामने बैठकर शिकायतें कर रहे हैं कि हमें हाइब्रिड मॉडल से क्या फायदा मिला। पाकिस्तान तो एक ही जगह बैठकर पूरा वर्ल्ड कप खेलेगा, जबकि हमारी टीमें जगह जगह सफर ही करते थक जाएंगी। इनका यह भी कहना है कि जब पाकिस्तान के लिए यह सिस्टम इतना आरामदायक बनाया जा रहा है तो दूसरे मुल्क क्यों इसकी कीमत अदा करें। लेकिन यह सब कुछ कहने का कोई फायदा नहीं क्योंकि अब मामला कागजों पर फाइनल हो चुका है, मुआहदे हो चुके हैं, दस्तखत लग चुके हैं और अब कोई पीछे नहीं हट सकता। तो मैं बार बार बताता रहा हूं कि इस हाइब्रिड या फ्यूजन फार्मूले का नुकसान न पाकिस्तान को होगा और न भारत को। पाकिस्तान तो एक ही जगह खेलकर बेसिकली फायदे में है, भारत को भी कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो ज्यादातर अपने ही मुल्क में खेल रहा है। असल नुकसान तो दूसरे ममालिक को होगा जिन्हें हम थोड़े दिन बाद भारत से श्रीलंका और श्रीलंका से भारत सफर करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस पूरे सिस्टम ने भारत की इमेज पर भी सवाल उठा दिए हैं। दुनिया अब यही समझ रही है कि भारत में सिक्योरिटी मसाइल हैं, इसलिए पाकिस्तान
पाकिस्तान वहां खेलने नहीं आ रहा और इसीलिए इसे श्रीलंका में मुतबादल वेन्यू दिया जा रहा है। दोस्तों ये बात भारत के लिए मुस्बत नहीं है, क्योंकि आदमी क्रिकेट में ये तासर बन रहा है कि भारत एक मजबूत यानी कि महफूज मुल्क नहीं है। चाहे हकीकत कुछ भी हो, लेकिन दुनिया की परसेप्शन यही है या इसी सारी सूरत हाल का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। पाकिस्तान के लिए मामला बहुत आसान हो गया है, एक ही वेन्यू, कम थकन, कोई बार बार ट्रैवल नहीं और टीम पूरी तरह रिलैक्स होगी। दूसरी तरफ बाकी टीमों को सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंचने के लिए 20-20 बार ट्रैवल करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचता है तो कम से कम 9 टीमों को भारत से श्रीलंका सफर करना पड़ेगा। यही फ्यूजन फार्मूले का असल कमाल है, जिसकी मैं पहले दिन ही निशानी कर चुका था। दोस्तों अब कुछ टीमें मीटिंग्स भी कर रही हैं, शिकायत भी कर रही हैं, लेकिन सच ये है कि अब पछताने से कुछ नहीं होगा। मुआहदे हो चुके हैं, फैसला बता दिया गया है और पाकिस्तान अपने मौकफ से पीछे नहीं हटने वाला। जब तक भारत पाकिस्तान आकर कोई 2-3 मैच नहीं खेलता, कोई हाई लिटरल सीरीज नहीं होती, उस वक्त पाकिस्तान अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मोहसिन नकवी ने यह मामला बहुत सोच समझ कर फाइनल किया है। उसने यह भी पक्का कर लिया है कि हर बोर्ड से तहरीरी मुआहदा हो, क्योंकि उसे पता था कि पहले भी बीसीसीआई कई बार अपनी बात से मुकर चुका है। 2012 में पाकिस्तान भारत आया, सीरीज भी हुई, पाकिस्तान जीत भी गया, लेकिन जब भारतीय टीम को पाकिस्तान जाना था तो बहाना लगा दिया गया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है और हम वहां नहीं खेलेंगे। इसी तरह की सूरत हाल दोबारा न बने, इसलिए पाकिस्तान ने इस बार सब कुछ तहरीरी शक्ल में पक्का किया है। लिहाजा अब चाहे किसी को पसंद हो या ना हो, वर्ल्ड कप हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक ही होगा। दोस्तों अगर इस सिस्टम में किसी की तकलीफ बढ़ रही है तो वो दूसरे क्रिकेट बोर्ड हैं, पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान तो आराम से बैठा है, इसे एक बेहतरीन मौका मिल रहा है कि वो एक ही ग्राउंड में खेलकर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाए, जबकि दुनिया की टीमें सफर में थक जाएंगी। मैंने पहले भी कहा था कि अगर भारत 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान आ जाता तो हालात काफी बेहतर हो जाते, फैंस के दरमियान मोहब्बत बढ़ती, ताल्लुकात बेहतर होते और बड़ी टीमें पाकिस्तान और भारत दोनों में आसानी से सफर करती। लेकिन सियासी हालात, वोट बैंक, मीडिया का दबाव, इन सब ने मिलकर ये मौका छीन लिया। दोस्तों आखिर में बस इतना कहूंगा कि जो हो चुका है वो बदल नहीं सकता। अब यही निजाम चलेगा, बोर्ड चाहे कितनी ही मीटिंग्स करें, पाकिस्तान फिर भी भारत नहीं जाएगा। ये वर्ल्ड कप अपने तमाम पेचीदगियों के साथ इसी हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक ही होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि क्रिकेट के हवाले से हर नई खबर और तजिया आपको देखने को सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।